सो कल क्वेश्चन जो किए हुए थे देख लो, कुछ क्वेश्चन और भी थे। माइनस, देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ, लेट -2 -1/3i पावर क्यूब इक्वल x प्लस आई वाई। x प्लस आई वाई अपॉन 27। x प्लस आई वाई अपॉन 27, I equal to under root -1, where x is and y are real number, then y minus x is equal. Then find y minus x. यानी y माइनस x हमें फाइंड करना है। तो यहां से सॉल्व करेंगे इसको। पहले क्या है, -2 -1/3i, i मतलब अंडर रूट -1। तो देखो फ्रॉम दैट इक्वेशन इसमें क्या करें, 3 को एलसीएम ले लें तो 3 3 जा 9 3 जा 20, 3 का क्यूब 27 होगा, 27 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी, और अगर माइनस को कॉमन कर लिए तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब मतलब -3 2 जा 6 प्लस ऑफ आई होल का क्यूब। ओके, का क्यूब इक्वल टू, और अपॉन ये 27 और ये दिस 27 कैंसिल आउट, सो x प्लस आई वाई। आई वाई अब इसको एक्सपेंड करोगे तो नाउ एक्सपेंडिंग दिस, व्हाट हैपन हियर, सो माइनस a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब मतलब 6 का क्यूब 216 प्लस आई क्यूब बी क्यूब मतलब आई क्यूब प्लस 3ab मतलब 18 है ना, 3 6 या 18, आई बी मतलब आई, और सेम थिंग 6 प्लस आई। दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर अब इक्वल होंगे यानी इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, रियल और इमेजिनरी। यहां से आ जाएगा -216 आई क्यूब मीन्स माइनस आई, 18 6 108 108, ओके 108 आई, और यहाँ आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो -18 इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, -216
और प्लस 18, तो -216 माइनस 18 तो कितना हो जाएगा ये? एक्चुअल पहले इसमें फिर यहाँ नहीं किया ना। ओके, पहले ये माइनस रहने दो बाहर ही। ये हो गया 216, ये माइनस आई, प्लस 18i एंड -18। अब माइनस साइन को ओपन कर दें, क्योंकि माइनस बाहर में था। 216, ठीक है। आई क्यूब माइनस आई, 18 प्लस 108i और माइनस ऑफ 18। अब इस माइनस को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा -216 और ये प्लस हो जाएगा 18। तो -216 और प्लस 18 कितना हो जाएगा ये? 216 प्लस 18 मतलब 2 इधर से कम हो गया, नहीं, -198, 198 हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा प्लस आई और ये हो गया -108i। तो प्लस आई और 108i माइनस का है, तो ये माइनस हो जाएगा 107i इक्वल टू x प्लस आई वाई। नाउ कंपेयर करोगे तो दिस बिकम x इक्वल टू -198, ओके, एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू -107। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, रियल को रियल के साथ। x इक्वल टू -1898 एंड आई मतलब ये y का हो गया 107, माइनस का 107। y इक्वल टू -107, ये आ गया। ओके, सो अब कह रहा है कि y माइनस एक्स, तो कर लो y माइनस एक्स कितना होगा? तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू y क्या है? -107, ठीक है। और माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 198। तो ये कितना हो जाएगी वैल्यू? दिस इज इक्वल टू 17 माइनस 8, अरे 8 माइनस 7 1, और ये हो गया 9, तो 91 आ गया। तो y माइनस एक्स इज 91। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस क्या करना था हमें? रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके वैल्यूज को फाइंड आउट करनी थी। एक क्वेश्चन लिखो और 2 मिनट्स आई विल गिव टाइम। ये है 19 का क्वेश्चन पूछा हुआ, जेई मेन। इफ z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू R is purely imaginary number and mod z equal to 2, then the a value of alpha is, then
a value of alpha is option A 2, B 1, C 1 by 2, D root 2। तो जरा सॉल्व करो इसे, जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा कैसे करेंगे? कोई नहीं कर रहा। देखो जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी हो। इसका मतलब कि कोई भी नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है, मतलब अगर जेड है या मान लो यहाँ पे टी है, टी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो ये और इसका कॉन्जुगेट का सम जो होना चाहिए दिस इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, तो 2x यानी x इक्वल टू जीरो रख दिए तो x इक्वल टू जीरो आ गया, और x जीरो हो गया मतलब जो नंबर है ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। तो यह रिलेशन होगा प्योरली इमेजिनरी के लिए कि t प्लस टी बार जो होगा वो क्या होगा? इक्वल टू जीरो, या z प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो, ये रिलेशन होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा t क्या दिया हुआ है? z माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा, तो ये हो गया z माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा प्लस टी स्टार का बार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो जेड का बार, चूंकि तो अल्फा रियल नंबर है तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जेड बार माइनस अल्फा, इसका कॉन्जुगेट भी करेंगे तो कोई बात नहीं, और जेड बार प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा जेड माइनस अल्फा, एलसीएम ले लें तो जेड माइनस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा प्लस जेड बार माइनस अल्फा माइनस अल्फा जेड प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये हो गया, एलसीएम ले लिया। तो अब नाउ इसका क्या करें? मल्टीप्लाई करो, तो यहां से देखो क्या आएगा? जेड जेड बार आ जाएगा, ठीक है, और यहां से हो जाएगा जेड अल्फा, तो बीच वाले ये टर्म कुछ कट भी जाएंगे, कर लेते हैं पहले। जेड जेड बार प्लस ऑफ जेड अल्फा, ठीक है, प्लस ऑफ जेड अल्फा, फिर माइनस ऑफ अल्फा से करोगे
तो माइनस ऑफ जेड बार अल्फा और दिस इज माइनस अल्फा स्क्वायर। यहां से भी सेम थिंग, प्लस जेड जेड बार फिर जेड बार प्लस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा और फिर माइनस अल्फा जेड अल्फा जेड माइनस अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से माइनस अल्फा जेड और प्लस अल्फा जेड, तो ये कैंसिल आउट हो गया। जेड बार अल्फा प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। तो जेड जेड बार टू जेड बार और माइनस अल्फा टू अल्फा बार, तो टू टू कैंसिल, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये हो जाएगा तुम्हारा जेड जेड बार माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, किया जाएगा। और जेड जेड बार इज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, पहले ही बताया गया। माइनस अल्फा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे गिवन है आपका मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, क्या है वो गिवन था ना, क्या गिवन था, मॉड जेड इक्वल टू 2, मॉड जेड इक्वल टू 2 गिवन है इस क्वेश्चन में। जी वैसे हाँ वो बात हुई थी वैसे। हाँ कल फोन की थी तो पता चला। कहाँ है आप? हाँ हाँ, चल चलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहुत बढ़िया। ठीक है सर, तो क्लास 9 बज रहा है, 9:30 तक खाली हो जाएंगे क्लास लेके। So then here given that mod z equal to 2. So mod z equal to 2. So mod z square is 4. तो यहाँ पे 4 रख दो। तो 4 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन चूंकि mod z इक्वल टू वो है, तो इसलिए वी टेक द पॉजिटिव वैल्यू, है ना। सो फॉर पॉजिटिव वैल्यू ये ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन में ओनली ए ऑप्शन इज गिवन हियर, a equal to 2, तो that option is correct, बाकी no one is correct। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो आसान से होते हैं, ऐसा नहीं है, बस ये कि थोड़ा सा लॉजिक होता है कि उसमें कैसे करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और इसको जरा करिए आप लोग। -1 प्लस i√3, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 20 का है, 2020 में पूछा हुआ। -1 प्लस i√3 है, i√3, i√3
i√3 upon 1 minus I power 30. Power 30 each. The value of this each कितना होगा? The value of -1 plus I√3 upon 1 minus y power 30. कैसे करेंगे? आंसर दिया है, माने उसमें जो दिया है ऑप्शन दिया है, ए दिया है तुम्हारा -2 के पावर -2 के पावर 15, बी ऑप्शन 2 to the power 15i, like that. सी ऑप्शन, सी दिया है -2 के पावर 15 आई, और डी दिया हुआ है 6 to the power 5. कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे? सर 1 माइनस आई के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, उसके बाद वो सॉल्व भी एक करेंगे। लंबा होगा। नहीं, वो भी एक लंबा होगा क्योंकि पावर 30 है ना। हाँ वो तो है सर। पावर इज 30। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो इसके लिए देखो सिंपली जो बताए थे वहां पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, या आपको ये ध्यान रहे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जैसे ही इसको पोलर फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है, तो जैसे ही इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे वो अफान हो जाएगा। जैसे -1 प्लस I√3 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आई थीटा के फॉर्म पे अगर लिखना चाहें तो मॉडुलस इसका हो जाएगा √3 + 1 यानी 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2 हो गया, ठीक है। और यह जो है तुम्हारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में बनेगा, है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो तो थीटा कितना आ जाएगा? e⁻² 2π/3 आई, इस फॉर्म में इसको करेंगे तो वो बेनिफिट होगा, ठीक है नहीं है? हाँ सर। क्योंकि मैं और थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बताया था यहाँ पे हो गया √3 मतलब कितने की वैल्यू हो जाएगी? tan ऑफ √3। जी सर। π/3 का हो जाएगा, और फिर उधर से करेंगे तो पाई माइनस π/3 यानी 3 माइनस पाई 2π/3। क्लियर है नहीं है? जैसे इसका मॉडुलस यस वैल्यू सर। तो हो गई, जिसको नहीं पता है मॉडुलस हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4, और यहाँ पे हो गया tan ऑफ थीटा है, या थीटा जो हो गया, tan ऑफ थीटा जो हो गया y बाई एक्स मॉडुलस लेते हैं तो √3/1, √3/1 यानी tan π/3 60 का होता है ना, तो tan π/3 मतलब थीटा इक्वल टू π/3। बट यह जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस π/3 कर देंगे, पाई माइनस π/3 बताया गया था। तो ये 3 पाई माइनस पाई यानी 2 π/3 आ गया, तो ये हो गया। उसी तरह से 1 माइनस आई को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई को चेंज करो तो व्हाट दिस बिकम, 1 माइनस आई, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2, भाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो √2 हो गया, और e के पावर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1 यानी tan π/4। चूंकि यह फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो उसका केवल निगेटिव लिख देते हैं, तो e टू द पावर माइनस π/4 या π/4i, कुछ भी लिखें, π/4i। इस फॉर्म में जैसे ही आप कर दिए ये आसानी से आपका हो जाएगा, क्योंकि 30 पावर करना मतलब वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब इसको लिखो कि ये वैल्यू कितनी हो जा रही है, अब तो आसान हो जाएगा, इसमें रख दें, ये हो गया 2 के पावर इतना, जी सर। यानी दैट वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 अपॉन √2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और e टू दी पावर कितना हो जाएगा, तो 2 π/3, और ये भी चला जाएगा तो π/4, तो 2 π/3, 2 π/3 प्लस π/4 आई, इसका डिवीजन कर दिया तो ये हो जाएगा होल के पावर 30, होल टू द पावर 30, ये आ गया। सो दैट इज इक्वल टू √2 के पावर 30 का मतलब हो गया 2 के पावर 1/2, और ये हो गया 30, तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 15। ये तो क्लियर है, बाहर हो गया। अब इसका देखो 2 π/3 और π/4, तो ये कितना हो जाएगा, e के पावर 2 π/3 प्लस π/4, हम्म, 11 π/12। नहीं तो फिर उसको प्रिंसिपल में ले आना पड़ेगा ना, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी ये देखना है। क्योंकि हमें जो वैल्यू रखनी होती है e की पावर आई थीटा, वो कितनी रखनी होती है, पाई से पाई के बीच में ही रखनी होती है। तो इसको हम उसको चेंज करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी उसमें चेंज करना है। 2 π/3 है, यानी ये क्या है तुम्हारा, पाई माइनस π/3 था, ठीक है, तो पाई माइनस जी सर। π/3, जी। तो करो तो कितना आएगा, π/12। π/12, अरे ये क्या है, cos ऑफ 2 π/3, अब वैसे भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दो, e पावर आई थीटा को, अगर नहीं आ रहा है तो आपको बताया गया था e पावर आई थीटा मतलब क्या होता है। अब इसमें करके देखो क्या आ रहा है, cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ रख लो, आप रख के देखो, और उसका जो थीटा होना चाहिए, थीटा पाई से पाई ही होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ओनली, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। अरे सिंपल है, क्या है देखो, यहाँ पे था, यहाँ पे हमने जो किया था वो किया गया था पाई माइनस पाई बाई 3, यही तो था 2 पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, और ये क्या है प्लस पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 है। तो ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस कितना हो जाएगा 4 एंड माइनस पाई बाई 12 ना, इस तरह से आ रहा है। देन या ये कह सकते हैं कि 2 पाई बाई 3 यानी सेकंड में है तो ये प्लस पाई बाई 4, वहां से भी देख सकते हो, ये है क्या सेकंड क्वाड्रेंट में है, और प्लस पाई बाई 4 यानी ये जो होगा इसी का साइन जो होगा वो माइनस हो जाएगा, मतलब इसका हाफ हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, और ये आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2। अब निकाल लो वैसे भी तो आ जाएगा, वैल्यू जब फाइंड करोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि ये तो फिर ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी ना, 12 11 पाई है तो उसको फिर पाई प्लस पाई उसमें अगर आप कंट करोगे पाई के बीच में लाओगे तो ये क्या होगा, यहीं से एक्चुअली ये है कि इसमें सेकेंड कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है, ये इतना इससे है और इसका प्लस पाई बाई 4 हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो एंगल जितना है उसी का फिर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू इसी का ट्वाइस हो जाएगी और अपोजिट साइन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -2 इंटू पाई बाई 4, -2 इंटू पाई बाई 4 लाइक दैट, ये हो गया आपका माइनस का पाई बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, एक्सपेंड अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस पाई बाई 2, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस पाई बाई 2। अरे मैंने पाई बाई 2 का मतलब कि ऐसे कर लो, आप कुछ नहीं आ रहा है ऐसे ही कर लो, ई टू द पावर ये 12 पाई और ये नहीं कितना था, ये 2 पाई बाई 3 है 12 है, तो कितना हो जाएगा अगर ऐसे ऐड कर रहे हो तो कितना होगा, और इंटू 30 भी करना है। 11 पाई बाई 12 आएगा, अगर ऐसे करेंगे सर तो। हाँ हाँ, और उसके बाद उसका पावर 30 भी तो करना है, तो मल्टीप्लाई यस करो सर। 30 से, तो मल्टीप्लाई करो देखो कितना आ रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा, यहीं से कर लो आप सीधा, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 3, और यह 8 3 11 पाई, तो 11 पाई बाई 12, और जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटू 30 हो जाएगा, पावर 30 करेंगे ना इसका, इसका होल पावर 30, जी तो सर। पावर इनकी क्या होंगे एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो ये कितना आ जाएगा देखो 2 की पावर 15 ई टू द पावर, ये सो मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 3 4 10, 55 पाई अपॉन 2। कितना हो गया ये देखो, 55 पाई अपॉन 2। 5 पाई अपॉन 2 होगा सर। 5 पाई अपॉन 2, 2। ये आ गया। अब इसको हम तोड़ लें तो इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि 11 पाई बाई 12 तो ये हो गया 6 5 जा 30, 5 और 2, ठीक है, हाँ 55 आएगा ना, 11 है ना यहाँ पे, हाँ यस सर, यस यस सर, सर। वही बताया था।
55। अब इसको तोड़ेंगे, ये कहां तक ले आ रहे हैं, पाई से पाई बाई के बीच में, तो आप करोगे, इसको करो, क्योंकि 11 पाई तो बहुत ज्यादा ना, 2 पाई पे ऐड कर दो, 2 पाई से इसको क्या कर दो, तो इसका मतलब है, ये तो क्लियर है ना कि ये पाई बाई 2 का ही मल्टीपल आएगा। 55 प्लस पाई बाई 2 मतलब इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी, यानी किस कोऑर्डिनेट में आएगा, 2 पाई से आप इसको कर लो, 360 से चाहो तो 2 पाई से करोगे तो कितना में आ जाएगा, 2 से मतलब 25, 50, 26 दूना 52, हाँ, तो 26 27.5। नहीं 26 प्लस पाई बाई 2 ना, तो हाँ 6 प्लस पाई मतलब 4 कोऑर्डिनेट में आएगा ये, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट का मतलब ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का पाई बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2, तो e की पावर माइनस पाई बाई 2, 2 की पावर 15 एंड e की पावर माइनस पाई बाई 2, 2 की पावर 15 है और e की पावर माइनस पाई बाई 2, और e के पावर माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 केवल आएगा, cos की 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इतना आई है साथ में आई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी -1, तो ये हो जाएगा -2 टू द पावर 150। ये है क्वेश्चन, तो इसको इस तरह से करेंगे तो आसानी से हो पाएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आई साथ में रहेगा, इसमें रखोगे ना तो आई तो आएगा ही आएगा, और साइन थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2, तो ये आई आएगा, इतना आई, ये जो है इसका जो भी दिया था ऑप्शन, दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट, मीन्स दैट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ जब भी मिले तो उसको e पावर आई थीटा में आप चेंज कर दोगे तो आसानी हो जाएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, 1 प्लस आई के पावर m बाई 2, देखो यहाँ पे दिया है 1 प्लस आई टू द पावर m बाई 2, अच्छा अपॉन 1 माइनस आई भी है, होल का पावर m बाई 2 है, 1 माइनस आई, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर 1 m बाई 2, दिस इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई वन प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई पावर n बाई 3, n बाई 3 इक्वल टू 1 दिया है, इसका भी इक्वल 1 दिया है। इफ m एंड n, mn बिलोंग्स टू n, यानी ये नेचुरल नंबर में m कॉमा n belongs to capital N, find highest common factor HCF of Mn of m कॉमा n, माने mn को निकालें और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, फॉर लिस्ट mnn, माने फॉर लिस्ट m कॉमा n। 2 मिनट आप लोग इस पे समय दो।
आई विल जस्ट 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप इसको जरा कर। तो 1+i⁴m/2 है, 1/n1 - i है, 1+i⁴n/3 है, वो अपॉन 1 - i। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे। करना क्या है कि ये कहीं न कहीं i के पावर में सब आएंगे, तो इसको फिर इक्वेट करना है जो 1 के इक्वल हो। तो उसका इसीलिए पूछ रहा है लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू ऑफ mn का मतलब कि इस पे लिस्ट, मतलब जैसे i4 पे भी 1 आता है, i8 पे भी 1 आएगा, तो किस पे लिस्ट आएगा वो देखना होगा, मैक्सिमम पे नहीं देना। और लिस्ट mn पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में तो वो क्लियर हो ही गया था तुम लोगों को, ये -π/2 कहाँ से आया था, ये जो यस सर। ये 55/2 आया, तो उसमें क्या किए थे भाई, ये 2 पाई में अगर करेंगे तो ये कितना हो जा रहा था, 26 हो रहा था। 26 का मतलब ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ रहा था, 26 मतलब यहाँ पे आ गया, और +π/2 ने, तो इसलिए वहां पे हमने उसको कर लिया, तो फिर वो वैल्यू, क्योंकि आर्गुमेंट की बात थी, तो आर्गुमेंट सेकेंड में पाई माइनस π/2 हो जाएगा, तो वहां से आ जाएगा वो। चलो ठीक है, वो तो एचसीएफ में यहाँ पे करना है, तो इसका करो 1+i/1 - i। इसका करेंगे रेशनलाइज, तो क्या हो जाएगा, 1 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। नहीं, 1 - i से नहीं कर पाएंगे, किससे करेंगे, इसके अपोजिट से ना, क्योंकि हमें इसे डिनोमिनेटर को पहले रेशनलाइज करना है। तो यहाँ करेंगे 1+i से, तो 1+i से करोगे तो ऊपर हो जाएगा 1+i का होल स्क्वायर, ये तो होगा i का होल स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन पूरे में लिखे हम एक साथ, रुको, इसको होल स्क्वायर, 1 मिनट, ये होगा आपका, चेंज कर लेते हैं पेज, 1+i का स्क्वायर और अपॉन 1+i इंटू 1 - i, तो 1 का स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा 2, और होल के पावर क्या है, m/2, m/2, दिस इज इक्वल टू
दूसरा क्या दिया हुआ था, 1 प्लस आई, ये भी है, तो यहाँ भी 1 प्लस आई से ही मल्टीप्लाई होगा, ये भी वही आ जाएगा, सेम थिंग, 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 2 एंड होल का पावर n/2। नहीं, क्या दिया है, n/2। एक में था m/2, एक में था, क्या था, n/3, n/3 है ये, n/3। सो अब इसको करूं, इतना तो कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस आई का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, 1 प्लस आई स्क्वायर -1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आई आ जाएगा, 2 आई अपॉन 2 मतलब 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आई टू आई द पावर m/2। ठीक है, उसी तरह से यहां पे भी जो आ जाएगा आई टू द पावर n/3, आई टू द पावर n/3, देखा कितना आसान है, और दिस इज इक्वल टू 1। ये 1 दिया हुआ है, 1 ही आना चाहिए, लिख कर रहा है कि लिस्ट, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम भी आ सकता है, तो लिस्ट के लिए m कितना लिस्ट रखें, तो लिस्ट में i4 आना चाहिए, तो i4 1 होता है, ये तो होता है, i8 भी होगा, लेकिन लिस्ट लेना है तो लिस्ट में 4 लेंगे हम, तो 4 कब आएगा ये, यानी m/2 इक्वल टू 4, मतलब क्या हो जाएगा देखो, m/2 इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से 8 हो जाएगा ना, m/2 इक्वल टू 4, यस सर। तो m इक्वल टू 8, एंड n/3 इक्वल टू भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि हमें लिस्ट ही लेना है, तो n इक्वल टू 12। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, ये लिस्ट वैल्यू है, अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, अरे एचसीएफ लेना है, किसका, 8 का और 12 का, तो 8 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या आ गया, 4 आ गया, तो आंसर में जो आएगा वो 4 आ जाएगा, तो राइट डाउन कर लो, सो आंसर इज 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप स्वयं से करोगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जनवरी 19 में पूछा हुआ है। लेट let a equal theta belongs to -π/2 ओके, -π/2 प्लस, नहीं, माइनस थीटा बिलोंग्स टू -π/2 कॉमा पाई, ये गिवन दिया है, थीटा का रेंज ये है, सच दैट 3 प्लस 2i साइड थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा, 1 माइनस 2i साइन थीटा 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is purely imaginary, is
प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी है। देन द सम ऑफ द एलिमेंट इन ए इज, देन द पूछ रहा है, देन द सम ऑफ elements in A is, आंसर है 5 पाई बाई 6, ए दिया हुआ है 5 पाई बाई 6, बी गिवन है तुम्हारा पाई, सी गिवन है 3 पाई बाई 4 और डी है 2 पाई बाई 4, डी है 2 पाई बाई 3। ये क्वेश्चन है 2 पाई बाई 3। ओके, अब इसको करो, कैसे करेंगे? तो अभी हमने बताया जो ऊपर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी के लिए एक्स पार्ट, मतलब अगर जेड है, ये बस ध्यान रखोगे, जेड है, मान लो प्योर रियल कहेगा या प्योर इमेजिनरी कहेगा, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। तो जेड अगर एक्स प्लस आई वाई है, एक्स प्लस आई वाई है, यह प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा। और व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जेड बार इसका क्या होगा? तो एक्स माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई। अगर इन दोनों को ऐड करें तो एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई, और इसको इक्वल टू जीरो कर दे, तो यह प्योर इमेजिनरी आएगा। जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो कर दें, तो ये प्योर इमेजिनरी आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई इक्वल टू जीरो, मतलब 2x इक्वल टू जीरो मीन्स x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब ये जो गिवन नंबर है, हैंग कर, x इक्वल टू जीरो दे रहा है, मतलब x जीरो हो गया, तो अब नंबर z में क्या बचा? आई वाई बचा, मतलब प्योर इमेजिनरी। तो ये रिलेशन का हम उपयोग हमेशा करते हैं। अगर यही पॉइंट रियल के लिए पूछ देता है कि प्योर रियल होगा, तो इसको माइनस कर दो, तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से प्योर इमेजिनरी पार्ट के लिए जेड बार इक्वल टू जीरो। तो अब यहां से आप फाइंड आउट कर लो, जेड क्या है तुम्हारा? 3 प्लस 2 आई साइन थीटा, ये दिया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। 3 प्लस 2 आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आई, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो आई को रिप्लेस कर देंगे माइनस आई से, यानी ये वैल्यू हो गई हमारी 3 प्लस 2 आई साइन थीटा, 3 प्लस 2 आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आई साइन थीटा, यही दिया हुआ था। एंड प्लस इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा ना, माने साइन आई को माइनस आई से कब कर देंगे, तो 3 माइनस 2 आई साइन थीटा अपॉन अपॉन 1 माइनस, तो ये हो जाएगा, आई का माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 आई साइन
थीटा, ठीक है। 3 माइनस 2i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2। अब इसको जरा सॉल्व करके बताओ एलसीएम लेकर के। दिस इज इक्वल टू 0, जरा सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, कैलकुलेट करो। भाई ये तो आएगा ही 3 प्लस 2i साइन थीटा 1 प्लस 2i साइन थीटा, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। और 3 माइनस 2i साइन थीटा 1 माइनस 2i साइन थीटा, ठीक है। और इसको जब इक्वल टू 0 करेंगे तो ये कुछ कट पिट करके ऊपर वाला ये तो 0 हो जाएगा, ऊपर का बस मल्टीप्लाई आएगा। तो ऊपर का जरा मल्टीप्लाई करो, 2 मिनट जल्दी से बताओ। सर साइन थीटा इक्वल टू √3/2 आ रहा है। साइन थीटा इक्वल टू √3/2, गुड। तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2, ओके। इसका मतलब थीटा क्या हो गया यहाँ पे, थीटा क्या हो गया बोलो, थीटा की पाई वैल्यू बाई क्या हो थ्री जाएगी, होता है, पाई थीटा बाई भी पाई 3 बाई 3 होता होता है। है। हाँ, तो थीटा इज पाई/3। लेकिन और कितनी वैल्यूज होंगी वो देखना है, कहाँ से कहाँ देखना है, माइनस पाई बाई माइनस पाई टू बाई से 2 से पाई। पाई तक। तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगे, तो पाई/3 है तो माइनस वाला भी होगा इसका माइनस पाई/3। और चूंकि साइन थीटा में पाई प्लस पाई/3 भी होता है ना, जी। पाई माइनस पाई/3, क्योंकि माइनस में ही लेना है। तो पाई माइनस पाई/3 भी कितना हो जाएगा, 2/3 है ना। यही 3 एंगल आएंगे इसके बीच में। यस सर। एक तो ये हो गया, कहाँ गया, पाई/3 हो गया। दूसरा क्या हो गया, माइनस पाई/3। और क्या आ गया तुम्हारा, पाई माइनस पाई/3, तो 2 पाई/3। अब इनका एडिशन, इन सब का ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे, यही आएगा तुम्हारा 2 पाई/3। ये 3 एंगल आ रहे हैं, 3 एंगल ये वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई/3 प्लस पाई/3 प्लस 2 पाई/3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको सबको ऐड करेंगे तो यस ये सर। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 पाई/3 आएगा। तो जो आंसर आएगा उसका 2 पाई/3 आ जाएगा, यस सर। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो एक मॉडुलस का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी जनवरी 20 का है। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट जेड बी ए complex number let z be a complex number such that mod of z minus I upon z plus 2i, mod of z minus I upon z plus 2i equal to 1, एंड दिया है mod z equal to 5, mod z equal to 5/2। then the value of then the value of mod of z plus 3i। इज वही वैल्यू दिया हुआ है, तो चलो जो निकालेंगे वही आंसर आएगा। 7/2 √10 √5 √3 इस तरह से दिया है।
तो पहले तो इसको सॉल्व करके एक्स वाई फाइंड करें हम, है ना, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, फिर उसमें z इक्वल टू 3i में रखा जाएगा कि क्या वैल्यू आ रही है इसकी, फिर फाइनली निकल आएगा। तो पहले इसको सॉल्व करोगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो आएगा ना x प्लस आई वाई, तो i कर लोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1, और जेड एक्स प्लस आई वाई यहाँ भी रखेंगे, इन दोनों मॉडुलस को अलग अलग स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके वैल्यूज को निकालें तो क्या आएगा, देखो यहाँ से अगर आप फाइंड करोगे तो यहाँ होगा x प्लस आई वाई, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, आई वाई और y माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये तो क्लियर है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं, या लिखो यहीं पे लिख लेते हैं पहले, x ये नहीं हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 1, ये तो क्लियर है, अपॉन ये आई है नॉट 1, x आई कॉमन कर लिया, माइनस नीचे आ जाएगा x प्लस आई कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 2, इज इक्वल टू 1 है। अब इसका स्क्वायर कर दो बोथ साइड का, तो चूंकि स्क्वायर करने से रूट वाला हट जाएगा, क्योंकि मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ ऊपर का होगा और मॉड ऑफ नीचे का अलग अलग होगा, तो इसका मॉडुलस करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल का स्क्वायर, तो इसके लिए होल का स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट का काम खत्म, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर क्या था, वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर करके और एक साथ कर दिया। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा जरा, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब यहाँ से आ जाएगा 2y, वाई स्क्वायर माइनस 2i, वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2i प्लस 1, इधर से आ जाएगा माइनस 2i प्लस 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2i प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 2i प्लस का 2i प्लस 4, तो यानी ये हो जाएगा 2i इधर आ गया तो -4y इक्वल टू 3, है ना, 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3, सर और -2y की जगह 4y होगा ना। क्या होगा, अच्छा हाँ, ये गुड, ओके, हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा 4y, ओके, दिस इज 4y, ठीक है, गुड, तो ये हो जाएगा -6y, -6y, ठीक है, सो y इक्वल टू माइनस का 1/2, ये वैल्यू आ गई। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड माइनस का 1/2 आ गया। अब हमें पता ही है नेक्स्ट x कैसे निकालोगे, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 5/2 पे रख देंगे सर, तो x की वैल्यू 3/2 आ रहा है। गुड, मॉड ऑफ z जो दिया है वो दिया है आपका 5/2, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5/2।
नहीं, 5/2। ये भी तो स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा हाँ ना। सर, हाँ यस सर, यस सर, ये हाँ 25/4 स्क्वायर कर दिया ना रूट हटाने के लिए। ठीक है, मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू 5/2, क्योंकि मॉड जेड करोगे तो अंडर रूट आएगा, तो फिर स्क्वायर कर दो। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5/4, वाई की वैल्यू रख दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? वाई सिक्स है आएगी सर। -1, 1/4 मतलब 1/4 उधर चला जाएगा, कितना जाएगा? 24/4 यानी 6। 6। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6। ओके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 6, यानी एक्स इक्वल टू ±6। एक्स इक्वल टू क्या हो गया? ±√6, ये आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दो बस, सिंपल। अब क्या है, जेड प्लस 3i निकालना है तो आपको पता हो ही गया। जेड की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? जेड की वैल्यू हो गई प्लस माइनस और 6 हो गया। जेड क्या हो गया? जेड के मतलब x प्लस आई वाई, तो x हो गया ±√6 और प्लस y की वैल्यू -1/2, तो माइनस, ये इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, i/2 हो गया। ठीक है, अब इससे वैल्यू फाइंड कर लो। तो मॉड ऑफ जेड प्लस 3i तो अंडर रूट होता है, तो जेड की वैल्यू रख दो यहाँ पे। मॉड ऑफ पूछ रहा है जेड, तो जेड हो गया ±6i, तो 6, वो तो स्क्वायर होगा तो फिर वही हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कितना? 3i दिया है और इधर -1/2i, तो +3i और -1/2i कितना हो जाएगा? -1/2i और +3i, इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा ये? तो √36, 6 6 या 36 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 - 1 यानी 5i ना। 5/2। फाइव हाँ टाइप 5/2। फाइव नहीं, 5 हाँ ये 5/2 आएगा, तो यानी 25/4। अब इसी को ऐड कर लो, कितनी वैल्यू आ रही है? जो आएगी वही होगा। कैलकुलेट करो इसको, कितना हो जाएगा? सर 13/2 आएगा आंसर। अरे ये √6 था ना, ये गलत है। हाँ सर, √6 था वहाँ पर। तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6। हाँ ये √6 था, ये 6 हो जाएगा, 6 प्लस तो तो 4, तो इसकी वैल्यू आएगी सर 7/2 आएगी आंसर्स का। 7/2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये 4 हो गया। ठीक है, 25 और 24 49, 49/4 यानी 7/2। ठीक है, तो ये 7/2। तो ये इस तरह से उसमें क्वेश्चन आपका गिवन है, जो ऑप्शन हो गया वो सही हो गया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और लिख लो आप लोग, एक दो क्वेश्चन नोट कर लो, अपने से करना। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल से शुरू करेंगे। द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, कह रहा है कि द कॉन्जुगेट ऑफ a complex number the conjugate of a complex number is 1/i - 1।
then that complex number is, then बहुत आसान सा क्वेश्चन है, then that complex number is, number is, then that complex number is ऑप्शन ए दिया हुआ है तुम्हारा -1 अपॉन i-1, बी 1 अपॉन i+1, इसी तरह से सब दिया हुआ है। सी ये दिया है -1 अपॉन, सी ऑप्शन -1 अपॉन i+1, एंड डी 1 अपॉन, यानी इसमें अगर प्रॉपर्टी आपको ध्यान है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। 1 अपॉन i-1 ये गिवन है। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ द फोर कॉम्प्लेक्स नंबर if the four complex number फोर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, पहला दे रहा है जेड कामा जेड बार कॉन्जुगेट ऑफ जेड, एंड तीसरा दे रहा है जेड बार, तीसरा नंबर दिया है जेड बार -2 रियल ऑफ जेड बार, -2 रियल ऑफ जेड बार। सर मैं प्रीवियस पेज दिखा दीजिए, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। If conjugate of complex number is 1 upon i-1, then that complex number is, मतलब conjugate दिया है और वो आगे नंबर पूछ रहा है। बहुत आसान सा है। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट, if the four complex number में z bar -2 real part of z bar and z -2 real part of z, ये दिया हुआ 2 real part of z, represent a vertex of, कह रहा represent the vertices of a square of 4 units in arc plane, ये पूरा लिख लो, represent vertices of square represents a vertex of, represent a vertices of square of side 4, मतलब 4 यूनिट्स का है, ऑफ साइड ऑफ
offside 4 in arc plane, वो तो आप लिख लोगे। देन फाइंड करना है, देन फाइंड मॉड ऑफ जेड। ये आपको करना है। तो मॉड जेड और इसके ऑप्शंस दिया है, देन मॉड जेड इज ऑप्शन ए 4√2, बी 4, इस तरह से गिवन, सी 2√2, डी 2। ओके, ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो आप। इफ ए इज ग्रेटर देन 0, कुछ और क्वेश्चन अभी हैं इसमें, कल करा देंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 and z equal to 1 minus 1 plus I 1 plus I whole square upon a minus I has magnitude √2/5, √2/5, ये पूरा रूट में ही है, √2/5। देन conjugate of z bar each equal to अब उसमें दिया हुआ है, अब आप जो निकालोगे वो देख लेना। जैसे ए में दिया हुआ है कि -1/5, कुछ इस टाइप के आएंगे, -3/5 आई, कॉन्जुगेट नंबर कोई आएगा इस तरह से। उसी तरह से सेकंड बी सी ऐसे दिया हुआ है, तो आप निकालिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन अभी हैं, क्यूब रूट यूनिटी वगैरह के भी पूछे हुए हैं, सितंबर 20 वगैरह है, तो अभी कल का और टाइम लगेगा इसमें, माने नेक्स्ट क्लास इन ऑन मंडे। ठीक है, तो इसको किया जाएगा। इतने क्वेश्चन को आप करोगे, फिर जिसको कोई डाउट होगा तो वो बताएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, वी मीट टुमारो, टुमारो मीन्स ऑन मंडे। अभी जो है आप लोग अटेंडेंस के लिए इसमें जो है चैट बॉक्स में अपना नाम जो है राइट योर नेम इन चैट। ये कर लेना, किसी कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लिया जाएगा, पूछ लेना फिर बता दिया जाएगा।